संतो राह दुनोहम दीठा, ये 10वां शब्द है। हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंगारा सेती। अन्न को त्यागे, मन को न हटके, पारण करे सगौती। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। इनको बेहस्त कहाँ से होवे, जो साझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरुक की एक राह है, सतगुर सोई लखाई। कहें कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूं खुदाई। सतगुरु कहते हैं, ऐ संतो, मैंने दोनों का रास्ता देख लिया है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, हिंदू और तुरुक हटा नहीं, हटा नाम रोकना। अगर इनको रोको गलत मार्ग से तो मानते नहीं। हिंदू और तुरुक, हिंदू शब्द आज से 2500 वर्ष पूर्व से प्रचलित है भारतीय समाज के लिए। तुर्क चीन और रूस के क्षेत्र में तुर्क रहते थे और वो बड़े खूंखार होते थे। ईरान की तरफ भी वे थे और ईरान के मुसलमानों का उन्होंने काफी उनकी तबाही की, उनकी मस्जिदें फूंकी, मुसलमानों को खूब सताते थे। धीरे धीरे वो मुसलमान बन गए। जब मुसलमान बन गए तो उन पर पागलपन सवार हुआ विजय करने के लिए, तो उन्हीं में से भारत आए। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सब तुर्क थे जो मुसलमान हो गए थे। अरब से यहाँ हमला करने कोई नहीं आया। अरब से कुछ मुसलमान आए थे, वही गुजरात और राजस्थान के छोर पर, और कुछ वहां रहे और कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं हुई। ये तुर्क जो हैं मुसलमान हो गए, यही हमला किए। इसलिए यहाँ तुर्क शब्द ज्यादा प्रचलित है। मुसलमान नाई है तो उसको मुसलमान नाई नहीं कहते, तुर्किया नाई कहते। तुर्किया धोबी, तुर्किया नाई, तुर्किया दर्जी। साहब भी हिंदू तुर्क ज्यादा कहते, मुसलमान कहीं कभार कहते। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू और तुर्क ये कहा नहीं मानते, स्वाद सबन को मीठा। दोनों को जीव का स्वाद मीठा है और ये धर्म कर्म कुछ नहीं समझते। हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंगारा सेती। हिंदू लोग एकादशी व्रत साधते हैं। एकादशी जब आती है तो उस दिन पूरा अन्न नहीं खाते हैं पूरे दिन, लेकिन क्या खाते? दूध खाते हैं, सिंगारा खाते हैं। सेती नाम से, इन्हीं दूध सिंगारा से, दूध सिंगारा खाकर या दूध सिंगारा का हलवा, कि कोई तो एकादशी को और जम के खाते हैं और काफी कीमती खाते हैं। अन्न नहीं खाते हैं लेकिन और चीज जम के खाते हैं। अन्न को त्यागे, मन को न हटके। ये अन्न को उस दिन तो जरूर त्यागते लेकिन मन को नहीं हटकते, मन को वश में करने का प्रयास नहीं करते। पारण करें सगौती, लेकिन पारण जब करते हैं तो सगौती पारण करते हैं। सगौती कहते मांस। कभी साहब जमाने में बहुत मांसाहार था और ऐसे लोग थे कि जो एकादशी को तो अन्न छोड़ देते थे और सुबह भोजन में मांस भी खाते थे। और आज भी बंगाल में, बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में, उड़ीसा में आज भी है। और साहब जमाने में तो बहुत था मांसाहार। मेरे बचपन में सवर्णों में बड़ा मांसाहार था, फिर रुका, अब फिर विज्ञान का चमत्कार है, अब फिर बढ़ रहा। अब तो मांस में प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन न खाए तो क्या खाए। तो पारण करें सगौती, सुबह अन्न खाए तो सगौती भी खाए, मांस भी खाए। ये इनका हिंदुत्व है और ये इनकी एकादशी व्रत है। तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। तुर्क लोग रोजा रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बिस्मिल का नाम लेकर के बांग पुकारते हैं। बिस्मिल का मतलब है अल्लाह के नाम से। बा, इस्म और अल्लाह, इन तीन पदों को मिलकर के बिस्मिल्लाह बनता है। बा, इस्म, अल्लाह। बा नाम सहित, इस्म नाम, अल्लाह नाम ईश्वर। ईश्वर के नाम के सहित कोई काम करेंगे, ईश्वर के नाम के सहित करेंगे, इतने धर्मवान है। बिस्मिल बांग पुकारे, बाघ भी पुकारते हैं।
इनको बिहिस्त कहां से होए जब सांझे मुर्गी मारे। इनको भला स्वर्ग कैसे होगा, ये जन्नत में कैसे जाएंगे जब सांझ होते ही मुर्गी मारते हैं। दिन भर तो उपवास रहे, रोजा रहे, और जब शाम हुई तो मुर्गी को काट डाले। दया माया नहीं है तो उपवास रहने से क्या हुआ। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। साहब कहते हिंदुओं ने तो दया छोड़ दी और तुर्कों ने मेहरबानी छोड़ दी। दया और मेहरबानी का भाव एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। दोनों के लिए साहब शब्दों का प्रयोग अलग अलग करते हैं। कबीर साहब शब्द शिल्पी भी थे। जहां केवल मुसलमानों को उन्होंने कहा है, वहां वह अरबी फारसी शब्दों को ज्यादा कहे। जहां पंडितों को कहें वहां संस्कृत शब्दों को ज्यादा कहें। जहां दार्शनिकों को कहें वहां दर्शन के शब्द कहें। जो पे बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ अहंकार, 17 स्तंभ गुण 3 प्रकार। विष अमृत फल फलय अनेका, बहुधा भेद कहे तरवे का। कहें कबीर तैमय क्या जान, कोदो छूटल को अर्जान। ये पांडित्यपूर्ण संस्कृत शब्द और दर्शन के शब्द हैं। इसमें वे दार्शनिकों को और पंडितों को संबोधित करते हैं। मुसलमानों को कहते भूला बेअहमक नादाना, जिन हरदम रामे न जाने। बरबस आन की गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया। जीवत जीव मुर्दा कर डाले, ताको काल थलाल हुआ। जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकि उत्पत सुन भाई। रजोवीर से मासु पानी, सो मांस न पाके तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं हम, कहत हमारे बड़न किया। उनके खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहून हुआ। रोजा बांग नमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर बैठ हुआ। पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना। काहे कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामाय न जाना। तो इसमें ज्यादा मुसलमानों का तो और भी फारसी शब्द का, और कहते तो दोनों को अंत में दोनों का, वो सब नरक में जाएंगे जो हर घट में राम को नहीं जानते, जीव वध करते हैं। तो हिंदू की दया मेहर तुर्कन की। हिंदुओं ने दया छोड़ दी और मुसलमानों ने मेहरबानी छोड़ दी। दोनों घट से त्यागी, दोनों ने अपने दिल से त्याग दिया दया और मेहरबानी। ये हलाल वे झटका मारे। ये जो मुसलमान लोग हैं हलाल करते हैं, हलाल कहते हैं जायज को, यानी उचित। हलाल का खाओ, जायज का खाओ। लेकिन वो रेतना भी हलाल मान लिए। किसी पशु पक्षी को छुरी रख करके रेतते हैं, झटका नहीं मारते, रेतते हैं। और रेतने में उनमें खास बात ये रहती है कि रेतने से झट से खून निकल नहीं जाता है, मांस में जरा सम हो जाता है। तो उनके गोश्त में मांस की गोश्त में रक्त की मात्रा ज्यादा रहे, इसलिए भी रेतते हैं। तो ये हलाल करते हैं। और मुसलमान और हिंदू लोग झटका मारते, एक बार खट दे मार दे। हिंदू लोग हलाल का नहीं खाएंगे और मुसलमान लोग झटका नहीं खाएंगे। बड़े धार्मिक दोनों होते हैं। मुसलमान लोग रेत के खाएंगे, हिंदू लोग झट से काट करके खाएंगे। तो ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। साहब कहते दोनों के घर में दिल में आग लगी हुई हिंसा की। और ये बड़े भारी धार्मिक बनते हैं। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। साहब कहते हिंदू और तुर्क समझ जाएं तो दोनों का रास्ता एक है, दया और मेहरबानी की। दया को छोड़ करके धर्म क्या हो सकता है। सदगुरु सोई लखाई, सदगुरु यही बताता है। दुनिया का कोई भी सच्चा सदगुरु होगा वो दया बताएगा। जो दया न बताए सदगुरु क्या है। काहे कबीर सुनो सुनतो राम न कहूं खुदाई। अब राम और खुदा के तुम पुकार रहे हो। हिंदू राम राम पुकार रहे हैं, मुसलमान खुदा खुदा पुकार रहे हैं। साहब कहते कहां पुकार रहे हो, कहीं राम खुदा नहीं। ये घट घट में बैठा है जो राम खुदा है, इसको समझो। और जो घट घट के अंदर राम खुदा को नहीं समझता है उसके साथ बेरहमी करता है। बाहर राम खुदा कहां है। जो प्रत्यक्ष राम खुदा, उसको राम खुदा नहीं समझते हो, उसकी तो हत्या करते हो और शून्य में राम खुदा को पुकारते हो। तो क्या कहें। साहब कहते हैं संतो राह दोनों हम दीठा। ऐ संतो, ये हिंदू मुसलमान दोनों के रास्ते को हमने देखा, दोनों में निर्दयता है।
वह पत्थर के सामने, वह शून्य के सामने नाक रगड़ते हैं और जीववध करते हैं। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए प्राणियों की हत्या, यही धर्म है। इसलिए दोनों भटके हुए हैं।